So, hello everyone, welcome you all to this SRP Maths channel. Hopefully, you all are doing very well. तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इफ एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, राइट। फिर हमने ये भी देखा था कि इफ एक्सिस इज टिल्टेड means if axis of parabola is not parallel to the coordinate axis, if axis is tilted on some angle, then how we can find their equations, how we can write equation, but that is not in our syllabus है थोड़ा सा ही नहीं है, तो ये हम आज इसके आगे देखेंगे। दैट इज द फोकल डिस्टेंस देखना है, फिर हम लोग टेंजेंट वगैरह, टेंजेंट नॉर्मल ये सब के बारे में डिस्कस करना है, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक कमेंट एंड इफ योर सजेशन इज एनी। अच्छा, वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसी वीडियो पे हर मैथ्स का हर एक चैप्टर का 11-12 का सारा एनिमेटेड वीडियो है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन कि उस चैप्टर का, जैसे मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, या पैराबोला की बात करें तो पैराबोला का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कहाँ पे है, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों बना, है ना। तो ये सब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन हर मैथ में, तो बच्चों को मैथ पढ़ने में लगता है कि सर मैथ हम पढ़ते हैं सर, इसका यूज कहाँ है, तो वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिए। हर चैप्टर का मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखा है और उसमें हर एनिमेटेड वीडियो उसमें दिया हुआ है, तो प्लीज जाकर चेक करिए, काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बच्चे काफी खर्च करते हैं तब जाकर वो चीज मिलता है, तो आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो गो एंड चेक वंस। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यस, सो इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द फोकल डिस्टेंस, focal distance of a point, focal distance of a point, focal distance of a point. Okay, see what we are going to do in this video here. See one thing, that is let us suppose here we have, this is coordinate system like this, x, here we have what, y. Okay, and supposed to be we have parabola like this is our parabola here. Okay, now this is the somewhere here, it is the focus, its focus is S, ठीक है ना। and suppose we have taken any point P, this is the point P, तो इस point P का focal distance क्या है ना, focal distance of parabola, focal distance of a point of a parabola means अगर हम a distance की बात करें कि a distance हमारे पास क्या होगा, ठीक है। so what we have taken this equation as equation, let us suppose this is the vertex na, suppose its y-axis, if we'll take here, it is more easy to understand like that. Okay, y, and suppose its focus is something a comma 0, so this will be the directrix, this is the directrix. So what is the equation of this directrix, that is x is equal to minus of a. Let me erase this and write clearly one thing, yes. Okay, so this one, yes, this is the directrix. So what is the equation of directrix, x is equal to minus a, or you can write x plus a is equal to 0, ठीक है। तो फोकल पॉइंट कितना हो जाएगा, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, हियर वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला वी हैव टेकन हियर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे PS जो होगा, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे लेकर चलाऊं और इस पे डिस्टेंस गिरा दूं, तो क्या था इसका डेफिनेशन कि ए लेंथ और ए लेंथ दोनों सेम होगा, यानी कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला दैट डिस्टेंस योर PS मस्ट बी इज इक्वल टू PK। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं कि ए जो पॉइंट है, ए डिस्टेंस, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा दूं क्या, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस पार्ट, let me take this color. Okay, so what I'm saying, from here to here, this length, so what is this length, this is the xp, we can write, okay now, and this length is what, actually this length here we have a, from the origin it is a, so as per the definition
कि ये जो पॉइंट है इसका अगर फोकस डिस्टेंस ये है तो इसका डिस्टेंस यहाँ से भी कितना हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा अपने पास। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए लेंथ कितना हो जाएगा सर, तो ए लेंथ भी हमारा ए हो जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, तो फिर से मैं कलर अपना येलो ही कर लेता हूँ इसको, ठीक है। सी यस, सो पी के एंड पी एस, पी के दिस लेंथ जो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली कैन से इट इज ए प्लस एक्स पी के बराबर हो जाएगा, a plus xp, that is the focal distance of point p. This is equal to what, actually x plus x coordinate of point p, x coordinate of point p। तो ए हमारे पास यहाँ से फोकल लेंथ, इसमें भी क्वेश्चन जे में कई सारे पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, क्लियर है ना। अब यहीं पे देखो तो ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि व्हाट इज द पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस। इफ वी डिस्कस हियर द पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस, नियरेस्ट टू द फोकस, तो फोकस के सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, देखो तो फोकस सर इसमें ए है अपने पास, ए तो फिक्स है, ये नॉट चेंज होगा। एक्स भी चेंज हो रहा है, मतलब जो डिस्टेंस है चेंज हो रहा है ना, ए वाला कोऑर्डिनेट। तो अगर ये पॉइंट घूमते घूमते ऐसे जैसे यहाँ पे आया तो ऐसे वैल्यू ये होगा, यहाँ पे आएगा तो फिर इतना होगा, यहाँ पे आएगा इतना होगा, यहाँ पे आएगा इतना होगा। अगर हमें पॉइंट यहाँ पे आ जाए, इस पॉइंट पे हमारा एक्स पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। दैट इज द वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द फोकस ऑफ पैराबोला। तो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वर्टेक्स। वर्टेक्स क्यों सर, क्योंकि वर्टेक्स वाले केस में हमारा एक्स पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो जो नियरेस्ट पॉइंट आ जाएगा वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने पास, ए आ जाएगा, दैट इज द फोकल डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसका जो फोकल डिस्टेंस है अपने पास पॉइंट का, वर्टेक्स का वो सिर्फ ए बचता है, तो दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट इन द केस ऑफ पैराबोला। सो पैराबोला का सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या है, दैट इज ए है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी है व्हाट, एक्चुअली पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, सो पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे पास क्या है सर, ठीक है। तो सी हियर दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, ये हमारे पास क्या है बेटा, वाई, ठीक है ना। सो अगर हम पैराबोला बना लेते हैं ऐसे, दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला वी हैव टेकन, दैट इज सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमने पैराबोला ले लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आप चूज करो सर जिसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू अपने पास सेटिस्फाई करे। लेट अस सपोज अगर हम पुट कर ले यहाँ पे p, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पुट कर लूँ x इज इक्वल टू समथिंग 80 स्क्वायर, इफ वी पुट हियर, इफ वी पुट x इज इक्वल टू क्या, 80 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो देखो तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 2a, देखो एक बार लिख देता हूँ कितना हो जाएगा, 4 है ना, तो 4a और x को आपने पुट किया 80 स्क्वायर, तो क्या इसको आप कुल मिला के 2at का होल स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं सर, ओके। तो क्या हम इसको y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2at भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया, 80 स्क्वायर कॉमा 2at। एक पॉइंट और आ जाएगा इससे करस्पॉन्डिंग, -2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात, मतलब x इक्वल टू एक 80 स्क्वायर के लिए y का 2 वैल्यू आएगा। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो फॉर दिस पॉइंट दिस पैरामीटर t इज इक्वल टू 0 इन दिस केस ऑफ दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो वेयर t इज द पैरामीटर, t इज द पैरामीटर, ये हमारे पास पैराबोला का क्या है, पैरामीटर है, जो मतलब वैल्यू चेंज करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट पॉइंट के वैल्यू मिलते जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट है ना, तो बहुत सारे पॉइंट, ए तो फिक्स है,
तो टी का अलग अलग वैल्यू के लिए सारे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा एक और ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पे टी का वैल्यू ऊपर यहाँ से, अगर यहाँ से लेकर ऊपर की बात करेंगे इस वाले ब्रांच के लिए, तो इस वाले ब्रांच में हमारा टी का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। टी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, पॉजिटिव आएगा इस वाले ब्रांच के लिए। जो नीचे का ब्रांच है ना, इसके लिए हमारा टी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नीचे वाला जो ब्रांच है इसके लिए हमारे पास टी का वैल्यू क्या निकलने वाला है, नेगेटिव निकलने वाला है। और उस पॉइंट के लिए टी का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, 0 आएगा। तो ये हमने सारे पैराबोला में टी की बात कर ली, कहाँ पे टी पॉजिटिव है, कहाँ पे टी हमारे पास नेगेटिव है, और ठीक है। तो ये सब बात एक्चुअली, अच्छा टी का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे देखोगे ना, तो टी का जो है 1 से भी बड़ा आएगा आई थिंक। अगर ऊपर आप जाते हो ना यहाँ से, तो टी का वैल्यू ग्रेटर देन 1, यहाँ पे टी का वैल्यू अपने पास लेस देन 1। अच्छा इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा सर, देखो तो यहाँ पे जो फोकल पॉइंट होगा ना अपने पास, फोकल वाला पॉइंट, वहाँ पे हमारे पास टी का वैल्यू 1 डालोगे, देखो तो अगर टी का वैल्यू 1 डालो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलो भाई यहाँ पे भी आ जाओ, क्या बात कर लो फोकल डिस्टेंस को लेकर के, ठीक है सर। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भी, इस वाले केस में फोकल डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, ठीक है जी। चलो सर, तो यहाँ पे देख लो एक बार। तो अगर हम बात करते हैं, फिर से वही डायग्राम बना लेता हूँ एक बार समझने के लिए। तो दिस इज आवर लाइक दिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमने माना है 4ax, हियर वी हैव x, हियर वी हैव y, और इधर में अपने पास क्या हो गया, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस a इज इक्वल टू बी 0, ठीक है। अच्छा ये तो इसका फोकस आ गया, क्या है a, 0। आपने कोई भी पॉइंट लिया यहाँ पे आप मान लो, ठीक है। सो व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस, तो सर फोकल डिस्टेंस हमने निकाल रखा है अभी। फोकल डिस्टेंस का वैल्यू क्या आया था, दैट वाज इज इक्वल टू एक्चुअली कितना, xp प्लस a था ना बेटा, xp प्लस a। अच्छा सर, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में जा रहे हैं तो इसका पॉइंट क्या हमें लिया है, at स्क्वायर कॉमा 2at, at स्क्वायर कॉमा 2at। तो यहाँ पे जो फोकल डिस्टेंस आ गया ये ps या sp, वट एवर यू वांट टू से sp, तो कितना आ जाएगा, a तो होगा ही सर, प्लस फोकल डिस्टेंस कितना अपने पास, दैट इज 80 स्क्वायर सर, 80 स्क्वायर सर, ऐसे करके आ जाएगा। अब टी स्क्वायर तो हमेशा इसमें पॉजिटिव होगा ना इस वाले केस में, है ना। तो फोकल डिस्टेंस जब टी का वैल्यू अपने पास 0 होगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट पॉइंट, दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट। तो वो भी हम यहाँ से चीज देख सकते हैं कि द फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर आप ए को कॉमन करोगे तो व्हाट इट विल कम आउट शो बी ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो फोकल डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है, दैट इज ए को बाहर लोगे अगर, तो दैट इज ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है जी। चलो, और इससे स्लोप वगैरह का बात भी कर ही लेते हैं, इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज बहुत सा जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या, स्लोप, स्लोप ऑफ ओपी पॉइंट, वो अपने पास ऑरिजिन है ना। तो ओपी जो लाइन बनेगा, फिर से एक डायग्राम आता हूँ आपके लिए, देखिए दिस इज आवर एक्स एक्सिस, यहाँ पे अपने पास क्या है वाई एक्सिस, और ये अपने पास क्या हो गया सर, पैराबोला। क्या इक्वेशन सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है सर। तो अब इफ लेट अस सपोज वी हैव एनी पॉइंट P with the coordinate AC square comma 2at, इसका मान लिया एंड दिस इज आवर पॉइंट O, दिस इज आवर पॉइंट O। तो O जो है इसका तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, 0,0। ए पॉइंट P अपने पास क्या लिया है, at स्क्वायर कॉमा 2at। सो पैरामेट्रिक फॉर्म में अपने पास लेट हमने पॉइंट P को क्या मान लिया है, at स्क्वायर कॉमा 2at, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O क्या है, दैट इज व्हाट 0,0, ठीक है। So what is the slope of OP line? So we all know the difference of y coordinate, that is 2at minus 0 divided by at square minus 0. It will comes out to be 2at divided by at square. So we can cancel 2 से 2 cancel, एक t से एक t भी cancel. So it comes out to be 2 by t. तो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दैट पॉइंट टू द वर्टेक्स इज कमिंग आउट टू बी 2 बाई टी। सो इस तरीके से हम उसका स्लोप भी बता सकते हैं उस वाले पॉइंट का, ठीक है जी। अच्छा सर, अगर मैं फोकस की बात करूं, लेट अस सपोज दिस इज आवर फोकस पॉइंट, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या अपने पास a, 0। तो अगर फोकस का स्लोप निकालना हो तब क्या हो जाएगा सर, ओके। सो स्लोप ऑफ OS
ओ एस। वेरी सिंपल है, देखिए तो स्लोप ऑफ ओ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 2at माइनस 0 डिवाइडेड बाई at स्क्वायर माइनस a। क्लियर? तो वी कैन क्लियरली से कि सर यहाँ पे 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, है ना। तो आप चाहो तो t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 भी लिख सकते हो। सो दिस इज द स्लोप ऑफ ओ एस, मीन्स लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P टू द आवर फोकस। क्लियर है ना? तो ये हम बात देख लेंगे। चलो सर, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो अपने पास 2 पॉइंट में ले लिया, अगर 2 पॉइंट है पैरामेट्रिक फॉर्म में, लेट अस सपोज दिस इज आवर पैराबोला, हियर वी हैव दिस इज द पैराबोला, ठीक है सर। और ये हमने किस फॉर्म में लिया है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म का ही बात कर रहे हैं। दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर y, ओके। सो दिस इज द y। यहाँ पे पॉइंट मान लो P, पैरामीटर कितना है इसका, T1 मान लो। यहाँ पे आपने पॉइंट मान लिया, मान लो Q, इसका पैरामीटर आपने क्या लिया, T2 मान लो। ये अपने पास हो गया फोकस कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a, 0 हो गया। इसका इक्वेशन क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया। क्लियर है ना? ओके फाइन। सो व्हाट इज द chord, means we are talking about a focal chord. So let a PQ is a chord. PQ is a chord with parameter with parameter T1 and T2, T1 and T2, okay fine. So अपने पास P जो पॉइंट है, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1। पॉइंट Q क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, ठीक है जी। ओके सर, सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ this will be equal to difference of y coordinate, or we can write 2a T2 minus 2a T1 divided by a T2 square difference of x coordinate a T1 का स्क्वायर। तो आप चाप से सुबह देखो ऊपर में, तो एक तो आप ऐसे निकाल दोगे, तो 2 बाहर कॉमन करेंगे, दैट इज T2 माइनस T1 ऊपर में आ गया। नीचे देखो ये निकल चुका है, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर दैट इज व्हाट, T2 माइनस T1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, T2 प्लस T1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट फिर से कैंसिल, यस सर। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ हियर PQ, तो जो PQ का स्लोप आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1 बाई T2 प्लस T1, और 2 इधर पर में, यस, तो 2 डिवाइडेड बाई T2 प्लस T1। तो अगर हमारे पास कोई भी 2 कॉर्ड है जिसका पैरामेट्रिक पॉइंट गिवन है, तो उसका स्लोप क्या आ गया अपने पास, 2 डिवाइडेड बाई T2 प्लस T1। होपफुली आप सबको समझ में बातें आ रही होगी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हम इक्वेशन ऑफ PQ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं सर। इफ यू टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन वी कैन राइट इक्वेशन आल्सो। सो यस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ PQ, तो जो PQ का इक्वेशन हो जाएगा, that what we can write, very simple ना? So we have the parabola like this actually, and this supposed to be point we have taken as our T1 point, and this was the chord Q supposed to be T2. So for equation what is the y minus y1, so suppose this part is y1, so y minus 2at1, y minus y1 is equal to slope times, that is what, 2 divided by T2 plus T1 and into x minus x1, so x minus a T1 का square. So yes, this is the equation of our PQ. So this is the equation of our PQ. Clear है ना? This is the equation of our PQ. If you want to do the cross multiplication, cross multiply and simplify. You want to simplify, simplify to see what we'll get here actually. This part is T2 plus T1 into y minus 2a T1 into T2 plus T1 is equal to 2x minus 2a T1 square. If you take all the things one side, that is 2x minus T2 plus T1 into y है ना, सबको इधर गया प्लस 2a T1 and here we have what, T2 plus T1 minus 2a T1 square is equal to 0. So this is the equation of our PQ.
This way we can write the equation of PQ. Clear है? स्लोप तो अपने पास भी हो जाएगा. Now what we want the focal chord. If it is the focal chord, then what happens, sir? See, if PQ is a focal chord, if it is the focal chord, means what? Focus will lie on this, means this line will pass into the point a comma 0, means a comma 0 must satisfy it. So now see, if we use this, we'll get a very interesting result that is very helpful for us. See how. So if it is the focal chord, means it is passing through that point, it is passing through S. That coordinate is what? A comma 0. So if we satisfy here a comma 0, means at the place of x we will write a, at the place of y we will write 0. So it will be 2a, what it comes out to be? 2a minus 0. Okay. And this part here what? This is the same, 2a t1 and t1 plus t2. This is our plus 2a t1 and t1 plus t2. After that what we have here? After that minus 2a t1 square, minus 2a t1 square, minus 2a t1 square is equal to coming out to be 0. Okay, so yes, do one thing, let us take all the things this side, that is 2a t1 and this is t1 plus t2 is equal to 2a if we take common. Okay, if you take 2a common, we'll get our here t1 square minus 1. So 2a से 2a again cancel, we can do, yes sir. So again you see, this is, we are getting t1 square plus t1 into t2 is equal to t1 square minus 1. This part I can get it cancelled. So very interesting part we are getting, that t1 into t2 is equal to minus 1. So yes, if a chord is a focal chord, if a chord is passing through the focus, if a chord is passing through the focus, then the product of their parameter is 1. Then product of their parameter is minus 1. This is the important point. Or if you know one, let us suppose t1 you know. So what is the value of t2? That is the minus 1 by t1. So all our two variables will convert it to the one variable. That is the important point we must keep in our mind. Okay. So yes, we'll write some more thing here. See, important. So what I'm saying here, let us suppose if this is the focal chord, suppose this is our focus, this is here x-axis, this is our y-axis, and let us suppose this is the chord we have made here P. This part is our t1 and this is q, this part is our t2 and this point is s, that is the focus point a comma 0. Clear? Okay, so now you can see here what is the because what we said here, that this is the focal chord, na? If this is the focal chord, so we can what, if point P, is, if we have a t1 square comma 2a t1, so and point Q supposed to be, we have taken a t2 square comma 2a t2, but we got one concern, because this is the focal chord, means passing to the focus, so that's named as the focal chord. So if focal chord, then t2 is equal to what, minus 1 by t1 na? So at the place of t2 we can put the value minus 1 by t1. So what we are getting, that is a into minus 1 by t1 ka whole square comma 2a and minus 1 by, here we are getting at t1. If you further simplify a little bit, this is a by t1 square comma minus 2a by t1. So yes, this is the point our q here. Okay, if this is the focal chord, so in this way actually we can find what is the point P if we want to write.
So P point we got as A of T1 square comma 2A T1. Clear? So this part here we have. This is the ends points of the focal chord. This is the ends points of focal chord. Ends points of focal chord. So these are the very important derivations we have done here. Okay. Similar way, if you want to find the focal distance, that we can also write focal length. Let me write once again here. What is the focal length? If you're talking about the focal length, what will got? See, let us write. Okay, sir. So see here we have a parabola like this. Okay, and this is its x-axis here, and supposed to be this is the focus. That is coordinate is what? A comma 0. Clear? Suppose this is the focal chord we have taken. This is the focal chord we have taken. P coordinate as T1. Okay, and this is the Q coordinate as here we have taken what? T2. Okay सर ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाए अपने पास. If we talking about what is this PS, so PS equal to क्या था अपने पास? A plus XP था ना. That will comes out to what? A plus A T1 का square. If you take A common, it comes out to be 1 plus this one. Similarly, if we're talking about our this one, second part, that is what? PS. nahi, that is SQ. SQ. If we're talking about this point, SQ. What is this value? A plus X cube. It will comes out to be what? A plus A T2 square. And if it is a focal chord, so T2 is equal to minus 1 by T1 na? That we know. So we can put the value. It will comes out to be A plus A into minus 1 by T1 का square. It will comes out to be A plus A by T1 का square. That is what is the value of SQ? It will comes out to be A into 1 plus 1 by T1 का square. So yes, this is the value of our here this length. Okay, so yes, this is the value of PS focal length, and this is also the focal length for the other point. So yes, so what is the length of focal chord? If we're talking about the total length of focal chord, can we find? Yes, we can definitely find. So what is the, if we're talking about the length of focal chord, length of focal chord. So length of focal chord, this will be is equal to our SP plus S of Q. So what is the value of SP? We find out that is A plus A T1 square. And what is the value of SQ? We find out that is A into इधर था, ये था अपने पास A into 1 plus 1 by T1 का square. This is 1 plus 1 by T1 का square. So you can do one thing. If we take this part, this is 2A और A यहाँ से कॉमन कर दो कितना हो जाएगा? This is equal to T1 का square plus 1 by T1 का square. So this is our PQ. That is the length of focal chord. This is the complete length of focal chord. This is the complete our length of focal chord. So this is the length of focal chord. We can write in this. Clear है ना? ठीक है. So if we want to take common, we can do. Okay. So length of focal chord, there ends T and minus 1 by T. So yes, it will comes in the different way actually. Yes, what we can write. Achha, one thing, if you see here now, let me simplify this further. This is A. Okay. This is what actually? T1 का square plus okay, this is 2 and this is the, you can write T1 का square and 1 by T1. Okay na? And plus our, this is 1 upon T2, sorry, T1 का square only. It comes out to be A into T1 plus 1 by T1 का whole square. So this is the our complete length, our complete length of focal chord, because we have made it A plus B का whole square. Now see what happened if we suppose point is to be T. So अगर हमारे पास एक पैराबोला है like that, and this is the focal chord, फोकस से पास हुआ है, ये पॉइंट अपने पास फोकस है A, 0, पॉइंट P मान लो पैरामीटर T,
तो क्यू का क्या हो जाएगा, -1/t हो जाएगा। तो ये अपने पास पी क्यू का लेंथ क्या आ गया, इट्स कम्स आउट टू बी a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। सो यस, दिस इज द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। क्लियर है ना? इस तरीके से निकाल सकते हैं, माइनस में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, वेरिफिकेशन ऑफ स्लोप और स्लोप का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यू कैन पुट द वैल्यू, विल गेट ऑल द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी फाइंड इट आउट। ओके, so yes, now do one thing. What is this length? You all know that now, that this part is always greater than the equal to, because this is the positive quantity. So using AMGM you can say this is t plus 1/t is always greater than equal to 2. कैसे सर? आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा APGP में। तो यूजिंग AMGM, दैट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है, यानी कि PQ का मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो ए मिनिमम वैल्यू 2 हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4a। मीन्स लेटस रेक्टम is a smallest focal chord, इसका मतलब कभी भी लेटस रेक्टम से छोटा फोकल कॉर्ड नहीं मिल पाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास क्या होता है, 4a के बराबर होता है। दैट इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड इन द केस ऑफ पैराबोला। Getting it what I am saying? Very very important points we are discussing here. Okay, fine. So next moving, the next point, let us see what is the point here. One is very important things that focal cord के बारे में, और एक important interesting fact है। तो वो क्या है सर, देखो ये हमारे पास एक पैराबोला है। ओके, दिस पॉइंट इज आवर ए सपोज टू बी, एंड इधर में आया, एंड दिस इज द पॉइंट बी हियर, बी है। ओके, दिस इज द फोकल कॉर्ड पॉइंट एस। ए पॉइंट हमने मान लिया ए कॉमा बी, ठीक है सर। अच्छा ये मान लेना आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पी क्यू मानो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सारे रिजल्ट में इसको पी क्यू के हिसाब से मान रखा उन लोगों ने। तो ये पॉइंट अपने पास पी हो गया, तो क्यू का पॉइंट क्या था अपने पास, फोकल कॉर्ड है, तो -1/t हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा जी, आपने देखा है कि एस पी का वैल्यू कितना आया था, एस पी भी ऑलरेडी फाइंड आउट ना। तो एस पी का वैल्यू ये अपने पास आया था एक्चुअली ए आई थिंक 1+t² आया था एस पी का वैल्यू, है ना। अच्छा फोकल कॉर्ड, यस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ? PQ का लेंथ है सर a, एंड दिस इज था सर 1 प्लस 1/t² था, यही था। ठीक है सर। यहाँ देखो बेटा 1 अगर मैं SP करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/a 1 प्लस t का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से अगर मैं करता हूँ 1/PQ तो क्या हो जाएगा, ये t² चला जाएगा ऊपर, और a अपने पास a आ जाएगा नीचे, 1 प्लस t²। एक काम करो, दोनों को ऐड करके देखो तो 1/SP प्लस 1/SQ, 1/SP प्लस, this is not PQ, this is SQ, 1/PQ प्लस 1/SQ, इसको हम लोग सेमी फोकल लेंथ भी बोलते हैं। SQ कितना हो जाएगा, देखो 1/a इंटू 1 प्लस t² प्लस t² डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस t²। यस, सो व्हाट वी कैन राइट, इफ यू टेक LCM तो ऊपर में बन जाएगा 1 प्लस t², नीचे ये बन जाएगा a इंटू 1 प्लस t², इट गेट कैंसल, इट विल कम्स आउट टू बी a। कितना है अपने पास a। So that is also a very important concept we learned here. That is in the case of focal cord. So 1/SP, 1 minute, what happened here? Just a minute. Yes. So yes, it is 1/SP, 1/SP plus 1/SQ is equal to 1/P होता है सर, sorry 1/A होता है सर। That is a constant value, that is the constant value, हमेशा एक constant value आता है 1/SP plus 1/SQ का वैल्यू। क्लियर है ना। यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखो आप लोग, अगर सर यहाँ पे 1/SP तो है सर, बढ़िया बात है सर, 1/SQ भी बहुत अच्छा बात है सर,
इसको मैं 2 बाई, अगर यहाँ पे 2a लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि पी एस क्यू एस एंड 2a आर इन एच पी हो गया सर। क्यों क्यों? क्योंकि इसका जो सम है दैट इज एक एपी बन रहा है। इसका सम जो है वो रेसिप्रोकल जो है वो एपी बन रहा है। और एक आप बात बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो सर, कि 2a जो है 2a इज द हार्मोनिक मीन ऑफ पी एस एंड क्यू एस। तो पी एस क्यू एस का अपने पास क्या हो गया है, 2a हार्मोनिक मीन है। और इसमें हम क्या पॉइंट बना के लिख सकते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ, हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, एनी, ऐसे हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड of a parabola of a parabola is constant। क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, एंड इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम, एंड इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेटस रेक्टम 4a होता है, 2a उसका हाफ हो गया, दैट इज द सेम लेटस रेक्टम। याद रहेगा ना? सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वी मस्ट कीप इन आवर माइंड। ओके, if t1 t2 is constant, then the chord will intersect x axis at a fixed point। एक पार्ट भी है, अच्छा चलो लिख लो इस चीज को भी आप। अगर t1 इंटू तो -1 हुआ था तो फोकल कॉर्ड बनेगा, है ना। इफ जैसे आपने कुछ भी एक रैंडम ऐसे कॉर्ड बना दिया, तो फोकल कॉर्ड नहीं है, ये हमने कोई भी एक कॉर्ड बना दिया पी क्यू, इस पॉइंट को मान लिया हमने T1 और इस पॉइंट को मान लिया हमने T2, ठीक है। सो इफ T1 into T2 इज कांस्टेंट, अगर T1 T2 अपने पास कांस्टेंट है, देन दिस chord will intersect x axis at a fixed point। अगर T1 T2 का कांस्टेंट आ रहा है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, फिक्स पॉइंट से ही होकर निकल के जाएगा, ठीक है। सो ये जो पॉइंट आता है, लेट अस सपोज वी कॉलिंग दिस इज आवर एक्स एक्सिस, तो जो फिक्स पॉइंट का वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू माइनस T1 into T2 comma 0। So this is the point on the x-axis where this will be intersecting this one। क्लियर कि नहीं? सो ये सब पॉइंट हम अपने ध्यान में रखेंगे। ओके, बाई होमोजेनाइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं सब क्वेश्चन को। तो चलो एक बार रिकैपिटुलेशन करा देते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। आई थिंक काफ़ी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो वेरी क्विकली विल रिकैप, क्योंकि हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो रिकैप पॉइंट यहाँ पे बना के लिख लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी हैव पैराबोला, लेट अस सपोज इसके लिए बात कर रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा, इसी के रिस्पेक्ट में बाकी अगर जो डिफरेंट हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला है, सब कुछ हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, इफ वी टॉकिंग अबाउट द पैरामेट्रिक पॉइंट, तो पैरामेट्रिक पॉइंट हमारा क्या निकल के आया था इसके ऊपर, वो आया था सर अपने पास a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट इफ वी टॉकिंग अबाउट द फोकल डिस्टेंस, so yes, what is the focal distance, that is equal to a plus x of p, that is equal to a plus a t square, ठीक है ना। so और if you take common a, that will comes out to be 1 plus t square। third point, if we talking about, that is the slope of op कितना आया था, that was 2 by t। and if we talking about slope of ps, okay, that is coming out to be what, 2t divided by t square minus 1। fifth point, if we're talking about
that is slope of any chord PQ. It will be something 2 divided by T1. This is T1 plus T2. Clear? Point number 5 done. नेक्स्ट सिक्स नंबर पॉइंट ध्यान रखना. अच्छा बेटा थोड़ा वीडियो अगर आपको फास्ट लगे आप पॉज करके देख लेना. दैट इज 2x इक्वेशन आ रहा है इसका, है ना, माइनस कितना था t1 प्लस t2 इंटू वाई प्लस 2a t1 t2 इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमारे पास ये निकल के आया था. 6 पॉइंट हो गया. 7 नंबर पॉइंट फॉर फोकल कॉर्ड. तो फॉर फोकल कॉर्ड अगर हमारे पास फोकल कॉर्ड हो जाए तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया था, t1 इंटू टी2 इक्वल टू -1 हो जाएगा सर, और t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 बाई t1 के बराबर हो जाएगा. ठीक है कि नहीं? ठीक है सर, बढ़िया सर. पॉइंट नंबर 8 की बात करो. हाँ, फोर फोकल कॉर्ड के लिए हो गया ना, अदर इन कर लिया. अच्छा अगर इसी में लिख लो, अगर मान लो हमारे पास एक पॉइंट फॉर फोकल कॉर्ड इफ वन इंड पैरामीटर इज t, है ना, सो इफ वन इंड ऐसे लिख लो, इफ वन इंड पैरामीटर इज t देन अदर इंड क्या हो जाएगा -1 बाई t हो जाएगा सर. क्लियर है ना? चलो पॉइंट नंबर 9 पॉइंट नंबर लिख लो. वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द फोकस. सो वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम फोकस. ये हमने देखा था फोकल जो लेंथ हमने किया ना फोकल डिस्टेंस वाला, उसमें हमने इस चीज को प्रूफ देखा है कि यस दिस इज ट्रू. ठीक है. चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लेंथ, PQ लेंथ. तो 10th नंबर पॉइंट में आ जाओ. PQ लेंथ हो अपने पास दैट इज कमिंग आउट टू व्हाट एक्चुअली t1 माइनस t2 का मॉड, एंड दैट पॉइंट इनसाइड व्हाट वी हैव एक्चुअली t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4, है ना. दिस इज द फॉर द एनी अदर कॉर्ड इफ इट इज नॉट अ फोकल कॉर्ड में तो हमने देखा था, इसमें प्रूफ नहीं किया, बट प्रूफ आप कर सकते हो सिमिलर तरीके से. नेक्स्ट 11th नंबर पॉइंट फॉर द फोकल कॉर्ड, है ना. ये तुमने डिराइव भी करके दिखाया. दैट इज PQ. अगर फोकल कॉर्ड है तो इसका कितना आया था a इंटू दिस इज t प्लस 1 बाई t का होल स्क्वायर. फिर बोला गया कि ये हार्मोनिक मीन भी काम करता है. तो जो पीछे आपने दिखाया आपको कहाँ चला गया, हाँ इधर भी डायग्राम बना कर दिखाता हूँ. ये हमने निकाला किसके लिए, फॉर एनी जनरल, दिस इज नॉट द फोकल कॉर्ड इन दिस केस, दैट इज P is equal to T1 and Q is equal to our T2. But if it is the specialist focal chord, then what we'll do one thing. Likewise here we have x-axis, here we have y-axis, and if it is the focal chord, we all know that if this point is P, so this point is -1 by T for the focal chord, that we all know that. Okay, so yes, the focal chord is always greater than equal to 4 times A, that is the shortest focal chord length, है ना, focal chord length, इसे छोटा नहीं मिलेगा. ठीक है. 12 नंबर पॉइंट लिखेंगे इसमें हम लोग कि let us suppose if we have the parabola like this is our x-axis, here we have our y-axis, and supposed to be this is the focal chord passing through the focus. Okay, so yes, 1 by PS plus 1 by QS is equal to this is 1 by A, you can write, or you can write 2 by 2A. That is the harmonic mean of PS and QS. So this part we can write that harmonic mean of PS and QS are semi-latus rectum. So yes, this is the important point that we discuss in the case of parabola here. So remaining part we'll discuss in the next video. Hopefully you enjoyed the video a lot,
And one thing I will ask and I think request I can say that if you like the video, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर. अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को आगे लेकर के जाना है. और इंडिया में यह चैनल एक काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, एक रिवोल्यूशन क्रिएट करेगा. जिस तरह से बाकी जो चैनल से कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यह चैनल भी एक सपोर्ट जैसा खड़ा हो. तो जिसको जिस चैनल से समझ में आ रहा है वो उस चैनल से पढ़े. तो यस, योर help is very much needed in this channel, so please do help. And also I am requesting one thing once again for you, that आप जा करके इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिए. वहाँ पे सारे 11th-12th का मैथ्स का चैप्टर का एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल. सो यस, डोंट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर एंड अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.